नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CDP विद राहुल यूट्यूब चैनल पर। दो वीडियो हम इससे पहले अपलोड किए हैं और बच्चों के विकास के बारे में उस पर बात किए हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो कॉपी कलम उठाइए, चीज़ों को समझिए और उसको समझकर अच्छे से लिख के याद कीजिए। एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है ना। वैसे तो रिवीजन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रिवीजन आप लोग को अपने लेवल पर भी करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दो वीडियो में जो है विकास में जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा ना आप लोग के मन में, आज वो टोटल चीज़ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज पढ़ रहे हम लोग विकास का सिद्धांत, या उसको विकास का नियम भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी चीज़ जब चलता है ना, या इंसान भी है, तो इंसान का भी अपना अपना सिद्धांत होता है, जीने का उसका एक तरीका होता है। तो बच्चों के विकास का जो है ना, वो भी एक नियम को फॉलो करके जो है ना आगे बढ़ता है। तो क्या क्या नियम फॉलो करता है बच्चों का विकास, वो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला नियम है इनविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता, या इसको भिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं। भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। विकास जो होता है ना, वो हर एक इंसान में अलग अलग होता है। यानी कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से सेम नहीं होता है, मानसिक या शारीरिक तौर पे। हर एक बच्चा में अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अपनी अपनी खासियत होता है, अपना अपना गुण होता है। आप दुनिया के किसी भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, हर एक का विकास या हर एक का पर्सनैलिटी, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। संसार में हर कुछ सेम नहीं होता है। तो भिन्नता का सिद्धांत का यही नियम है कि विकास जो होता है ना, वो हर एक इंसान में अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक थ्योरी आप समझ गए कि अलग अलग लोगों में विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास जो होता है ना, वो निरंतर होता है। कल के वीडियो में आपको बताए थे कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है वो चीज़ जो कभी नहीं रुके, यानी वो जब तक रहे तब तक चलते रहे। तो विकास जो है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक विकास जिंदगी भर आपके साथ चलते रहता है। और विकास का मतलब बताए थे क्या? मेनली परिवर्तन। तो जब तक आप जीवित रहिएगा, जिंदा रहिएगा, तब तक आपके बॉडी में कुछ न कुछ चेंज होता ही रहेगा। और एग्जामिनर इसको पूछता है कि विकास जो है वो जन्म से कब्र तक चलता है, यह विकास के कौन सा नियम का उदाहरण है या कौन सा नियम को फॉलो करता है? तो ऑप्शन में रहेगा भिन्नता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, सिर से पैर का सिद्धांत, और एक रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि विकास जो है ना, वो आपके जन्म से लेकर के कब्र तक जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर होता है, जन्म से लेकर जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक आप में थोड़ा बहुत ही चेंज, लेकिन चेंज होता ही रहता है। हालांकि शारीरिक विकास तो एक लेवल तक 30 साल 35 साल एक लेवल तक रुक जाता है, लेकिन मानसिक विकास होता है वो चलते रहता है।
वो तो चलता ही रहेगा, तो चेंज तो हुआ बॉडी में। तो निरंतरता का सिद्धांत का यही मतलब है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कि विकास जो है निरंतर चलते रहता है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। पहला क्या था? भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत, लॉ ऑफ कोरिलेशन इसको बोल सकते हैं। कल हम आप लोग को विकास का टाइप बताए थे और उसमें बताए थे कि विकास का जो है ना, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास, ये जितना भी विकास है यानी कि टोटल डेवलपमेंट जो है, सभी डेवलपमेंट एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है, कोरिलेटेड होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक विकास पे अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे पे भी उसका असर पड़ेगा। अब बोलिए कैसे? मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास, यानी ये विकास हम आपको कल बताए थे कि ये सोचने समझने, आपके जीवन में सोचने समझने का जितना चीज़ है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो भी आपके जीवन में समस्या आएगा उसके लिए ये संज्ञान जिम्मेदार होता है। और इसी को जब हम लोग विकास करते हैं तो उसी को संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपको आपके पिताजी भेजे पढ़ने के लिए पटना, ठीक है ना, आप वहाँ पे गए और आराम से पढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे आप जो है किसी सुंदर सी नारी को देखे और आपका जो है ध्यान पढ़ने से हट करके उस पे चला गया। उसी को डेयरी मिल्क खिलाते खिलाते, केक खिलाते खिलाते पूरा ध्यान जो है वहाँ पे आपका चला गया और बुक से हट गया। तब आपका क्या हुआ? तो आपका जो है ना संज्ञान गया हिलल, आप पूरा संज्ञान जाके उसी पे कंसंट्रेट कर दिए, ठीक है ना। जैसे आपका संज्ञान हिला, सोचने समझने का जो है बुक से हटा, तो सोचने समझने का आप नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि अब जो है आप पढ़ाई पे न ध्यान देके उस पे पूरा ध्यान दे दिए। अब पिताजी का पैसा आप पूरा डेयरी मिल्क में इन्वेस्ट कर दें, मतलब आप में नैतिकता खत्म हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट इसका हुआ, सोचने समझने का शक्ति, लेकिन खत्म क्या होगा? नैतिकता। आप अपने पिताजी से झूठ बोल के पैसा लीजिएगा, वहाँ पे जो है उसको डेयरी मिल्क में इन्वेस्ट कीजिएगा। कहिएगा बुक खरीदेंगे, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ होगा? डेयरी मिल्क में। इमोशन आपका हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव इमोशन जैसे ही हुआ, ठीक है ना, आप जो है क्रोध में आइएगा, टेंशन रहेगा, ठीक है ना, दिन रात वो टेंशन आपको देती रहेगी, आपका संवेग भी हिल जाएगा, नैतिक भी हिल जाएगा, और संज्ञान तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गया। 4 साल बाद खाली हाथ लोटा डोलाते घर आ जाइएगा, आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। इससे साबित होता है कि एक विकास को अगर इफेक्ट पड़ता है तो टोटल डेवलपमेंट आपका हिल जाता है, और कुछ इधर उधर कर दिए तो आपका सामाजिक जो है वो भी हट जाएगा। समाज में जो इज्जत प्रतिष्ठा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, माँ बाप का, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी सामाजिक भी गया, नैतिक भी गया, और कहीं छोड़ के चली गई, ठीक है ना, तो उसके याद में खाना पीना सब छोड़ दीजिएगा, शारीरिक भी चला जाएगा। तो यानी एक संज्ञान, एक बुद्धि भ्रष्ट आपका यहाँ हुआ था सोचने समझने में, उसके चक्कर में नैतिक गया, संवेग भी गया, ठीक है ना, और सामाजिक भी गया, सब कुछ चला गया आपका। तो इसलिए विकास जो है अंतः संबंधित होता है एक दूसरे से। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि इसमें कम इफेक्ट पड़े, अगर संज्ञान हिला तो संज्ञानात्मक विकास हिला तो नैतिक कम पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर, ठीक है ना। या शारीरिक रूप से अगर आप बीमार पड़ गए किसी न किसी वजह से, तो शरीर गड़बड़ हुआ तो आपका मेंटली भी देखिएगा आप एकदम गड़बड़ रहिएगा, मन नहीं करेगा कुछ करने का, कुछ सोचने समझने का, हरदम सर दर्द करते रहेगा। यानी कि शारीरिक विकास भी गड़बड़ होगा तो आपका सोचने का क्षमता भी गड़बड़ होगा, इमोशन भी गड़बड़ होगा, हर चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा।
तो विकास अंतर संबंधित यानी को रिलेटेड होता है एक दूसरे से, ये है विकास का नियम। विकास ऐसे ही चलता है। अब जो है, अब आते हैं चौथा पे। चौथा है क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, ठीक है ना। और पांचवा है लॉ ऑफ डिफरेंस मोशन। लॉ ऑफ डिफरेंस मोशन, ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। विकास समझ गए कि विकास जो है हर एक लोगों में अलग अलग होता है, उसे ही हम भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। विकास जो है वो हमेशा निरंतर चलते रहता है, इसलिए उसको निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जिंदगी भर जो है वो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये कौन सा सिद्धांत का पालन करता है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत का पालन करता है। तीसरा है कि विकास एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन होता है। आपको अभी एग्जाम्पल लेके बता दिया, अगर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका गड़बड़ होता है तो बुद्धि भ्रष्ट होता है, तो उस बुद्धि भ्रष्ट का क्या क्या नतीजा होता है आप देख लीजिए। लेकिन अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सही डायरेक्शन में गया होता तो आप अच्छे से वहाँ पढ़ाई लिखाई करते, कम पैसा में भी आप एडजस्ट करते और उधर से कुछ ना कुछ अच्छा ज़िंदगी में करके आते, और आपका एक सोचने की समस्या आपको इज्जत भी मिलता, नैतिकता भी बढ़ता, इमोशन भी बढ़ता, ठीक है ना। एकदम हाथ एकदम लेने के लिए आपका 100 लाइन में लगी रहती, समाज में भी आपका एकदम सब कुर्सी देता। देखिए यूपीएससी टॉपर जो भी किया, उसको जो नहीं पूछता था पहले, आज उसका 10 रिश्तेदार भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसका ये सब ठीक रखा, एक ठीक था टोटल ठीक रहा। तो ये सब चीज़ होता है क्रम का सिद्धांत। विकास जो होता है ना वो एक पैटर्न को फॉलो करके चलता है, एक पैटर्न होता है। आप किसी भी बच्चा को उठा लीजिए, आप देख लीजिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपना हाथ हिलाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे खेलता है, हाथ हिलाता, फिर धीरे धीरे वो अपना करवट बदलता है 3 महीने 4 महीने बाद, फिर घुरकता है हाथ के सहारे, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ता है, चीज़ों को पकड़ता है, समझता है। और ये क्रम जो है सभी जगह समान होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा में ही ये क्रम होता है, ये सीक्वेंस होता है। ये पैटर्न अमेरिका में जो बच्चा होगा वो भी यही पैटर्न को फॉलो करके आगे अपना विकास को बढ़ाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले जीभ होगा उसके बाद दांत होगा, पहले जीभ होगा उसके बाद ही दांत होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले दांत हो जाएगा उसके बाद जीभ हो जाएगा। तो पैटर्न को तो फॉलो किया, और ये पैटर्न हर जगह समान होता है। ऐसा है नहीं कि लंदन में जो पैदा हुआ उसका पहले दांत हो जाएगा, दांत हो गया तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो विकास हमेशा क्या करता है, क्रम को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो करके विकास हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले कोई बच्चा जो है जन्म लिया तो वो दौड़ने लगा उसके बाद बैठना सीखेगा, पहले बैठना सीखेगा उसके बाद ही वो दौड़ना सीखेगा। एक सीक्वेंस में चला ना, तो विकास जो है एक पैटर्न को फॉलो करके चलता है। लेकिन ये पैटर्न का जो है मोशन यानी कि गति जो है ना वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि क्रम सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन उस पैटर्न में जो चेंज हो रहा है ना वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी को कहते हैं कि गति में भिन्नता या फिर दर में भिन्नता का सिद्धांत। मतलब पैटर्न सेम रहेगा, पहले बच्चा चलना सीखेगा उसके बाद ही दौड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि कोई बच्चा 1 साल में ही दौड़ने लगे या कोई बच्चा 2-4 महीना लेट लगा दे, यानी कि उसका जो विकास का जो गति है वो होने का क्रम
को आगे बढ़ने का, वो गति जो है ना कम या ज़्यादा हो सकता है, टाइमिंग चेंज हो सकता है। कोई जल्दी दौड़ने लगेगा, कोई जल्दी जो है बोलने लगता है बच्चा, कोई 2-4 महीना बाद बोलता है। यानी कि विकास एक पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन उस पैटर्न को जो होने में टाइम लगता है वो उसमें पैटर्न में जो गति या उसका रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो लॉ ऑफ डिफरेंस मोशन समझ गए कि गति, विकास का गति जो है वो सब बच्चों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम हमेशा समान रहेगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, ठीक है ना, कि विकास का क्रम जो है, विकास का गति समान रहता है या क्रम समान रहता है? तो आप आंसर देंगे नहीं, विकास का गति अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रम जो है, पैटर्न जो है वो समान रहेगा। कोई बच्चा अगर पहले चलना सीखेगा तो ही दौड़ना सीखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि चलने से दौड़ने के बीच कोई बच्चा 1 साल में दौड़ रहा है और कोई बच्चा 1.5 साल लगा रहा है, लेकिन पहले चलेगा उसके बाद ही दौड़ेगा, चाहे वो टाइम भले ही ज़्यादा लगा रहा हो। तो मोशन यानी कि गति में कम ज़्यादा हो सकता है, गति में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पैटर्न हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ये समझ में आ गया आपको? अब हम चलते हैं विकास का दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास के दिशा का सिद्धांत। विकास के दिशा का सिद्धांत, देखिए इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इसे नोट अपने हाथ से बनाइएगा जो बोल रहे हैं। विकास जो है ना सिर से पैर की ओर चलता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना, पहले जो है मैच्योरिटी जो है विकास का, वो सर के आसपास का चीज़ जल्दी से विकसित होगा। जैसे हार्ट हो गया, ये सर हो गया। और आप एक चीज़ अगर फॉलो किए होंगे तो क्या हुआ होगा कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका पहले सर निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जो है ना पहले उसका डेवलपमेंट, वो सर का पूरा मैच्योरिटी हो जाता है, पहले वो उसका डेवलपमेंट होता है। तो विकास पहले सिर से पैर की ओर चलता है। पहले सिर के अगल बगल जितना चीज़ है वो जो है ना उसमें विकास होगा, धीरे धीरे शरीर के नीचे की ओर विकास जाएगा। दूसरा क्या होता है, निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। इसे केंद्र से चारों ओर भी कहते हैं। बाल विकास में शब्द के साथ बहुत खेलता है। केंद्र से चारों ओर। इसे सेफेलोकोडल बोलते हैं, सिर से पैर की ओर इंग्लिश में सेफेलोकोडल, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकोडल, और इसे प्रोक्सीमेंटल बोलते हैं, केंद्र से चारों ओर। हिंदी में शब्द का जो है वो रहिएगा, केंद्र से चारों ओर और निकट से दूर एक ही बात है, ये दे देगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। हिंदी में शब्द के साथ बहुत खेलेगा आपका एग्जामिनर, इसलिए बाल विकास में टोटल शब्द का ही खेला, एक ही चीज़ का तीन तरह से पूछ देगा। तो ये समझ गए सिर से पैर। सिर से पैर क्या होगा, पहले विकास जो होगा शरीर में, पहले सर की तरफ, सर का अंग जो है ना वो ज़्यादा विकसित होगा, पहले ये विकसित होगा, धीरे धीरे वो नीचे की ओर हार्ट विकसित होगा, फिर पेट होगा, फिर ये धीरे 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 पैर की ओर विकास होगा। और क्या, निकट से दूर मतलब है कि स्नायु मंडल, केंद्र ये है केंद्र, मतलब रीढ़ की हड्डी के ये बीच वाला, केंद्र से चारों ओर, यानी पहले रीढ़ की हड्डी के आसपास वाला जो क्षेत्र है इसको स्नायु मंडल कहते हैं। इसमें इसको ये भी पूछता है स्नायु मंडल से चारों की ओर, तो ये या केंद्र से चारों ओर। तो स्नायु मंडल से पहले, स्नायु मंडल यानी कि बीच में विकास होगा, उसके बाद ये विकास चारों ओर बॉडी के बाहर फैलता है। तो ये समझ गए, निकट से दूर का सिद्धांत, केंद्र से चारों ओर। अब आते हैं दूसरा प्रश्न।
उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की, विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। देखिए शुरुआत में बच्चा क्या होता है कि सामान्य क्रिया करता है। कौन सा क्रिया करता है? सामान्य क्रिया, जैसे हाथ पैर उछालना, पूरे बॉडी को ऐसे ऐसे, कुछ भी उसको खाने भूख लगा पूरा चेचे कर रहा, पूरा एकदम ऐसे 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 ऐसे, मतलब हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है। उसको लगा भूख तो भाई रो चुपचाप, वो पूरा हाथ पैर सब इस्तेमाल कर रहा है रोने के चक्कर में। तो पहले बच्चा उसको बोलते हैं सामान्य क्रिया कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, ठीक है ना, तो वो विशेष काम करने लगे। विशेष मतलब हर एक अंगों का अलग अलग यूज करने लगता है। जैसे हाथ से कलम पकड़ने लगेगा, हाथ से बॉल पकड़ने लगा, उंगली का भी प्रयोग करने लगेगा। तो ये सब विशिष्ट काम है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल है या विशिष्ट कौशल, एक ही बात है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल है? चलना, अंगड़ाई लेना, दौड़ना, कलम पकड़ना या लिखना। तो दौड़ना भी सूक्ष्म कौशल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म कौशल कलम पकड़ के लिखना, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। तो पहले बच्चा क्या होता है, सामान्य काम करता है, कलम पकड़ेगा, कभी लात से पकड़ के ये वो ऐसे कर लेगा, पूरा बॉडी को इधर से उधर करेगा, एक साथ चलेगा उसका बॉडी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो हर एक बॉडी का क्या करने लगेगा, हाथ का अलग यूज करने लगेगा, पैर का अलग यूज करने लगेगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ का अलग अलग यूज वो करने लगेगा, आँख का अलग यूज करने लगेगा। तो विशिष्ट काम वो करने लगेगा। पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद रोएगा तो हाथ पैर नहीं, पर सिर्फ रोएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होगा वो विशिष्ट स्पेसिफिक काम करते जाएगा। हाथ से उंगली का काम करना है तो उंगली से ही करेगा, मुट्ठी करना है तो मुट्ठी से बॉल फेंकिएगा, मुट्ठी पकड़ लेगा, ठीक है ना। ये विशिष्ट वर्क हुआ उसका। तो विकास जो है पहले सामान्य होता है, सामान्य क्रिया करता है बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है बच्चा विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक काम करने लगता है, जैसे लिखना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सब। लेकिन शुरुआत में क्या, सिर्फ सुतल रहेगा, चिल्लाएगा, पूरा एकदम ऐसे 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 वो पूरा हर एक बॉडी को एकदम चलाएगा, वो उसको पता ही नहीं है। लेकिन 2 साल बाद का बच्चा को आप देखिए, वो रोएगा तो सिर्फ जो है मुंह से रोएगा और आंख से आंसू गिराएगा। ये नहीं कि हाथ भी चला रहा है, पैर भी चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब आते हैं भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत यानी कि विकास को जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। कि कोई बच्चा, अगर आप 2 साल का बच्चा को देखे, उसका कुछ ऐसा वर्क देखे जिससे लगा कि वो जो है ना आगे चल के कुछ और बन जाएगा। जैसे एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट। तो 3 इडियट में जब वो लास्ट में बच्चा पैदा हुआ था तो वो नाना को लात मार दिया। तो उसका नाना बोला लात मार रहा है, फुटबॉलर बनेगा, समझ गए। तो वो क्या किया, उसके एक स्वभाव को देखकर, कोई एक स्पेसिफिक स्वभाव को देखकर उसको लगा कि नहीं ये लात मार रहा है इसलिए फुटबॉलर बनेगा। तो ऐसे ऐसे कोई किसी बच्चा में देख के आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो भविष्यवाणी कर दिए तो वो हो ही जाएगा। एक अनुमान है कि वो ऐसा बनेगा, लेकिन बनेगा नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि वो बन सकता है। दूसरा क्या होता है, विकास जो होता है ना, विकास जो है वो रेखीय नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है, समझ गए। जैसे हम अभी गति का पढ़ा है कि हाल विकास का क्या है कि अलग अलग मोशन, सब में अलग अलग गति होता है। तो जब सब में अलग अलग होगा तो विकास लीनियर कैसे, रेखीय नहीं होगा। देखिए कैसे, रेखीय मतलब एक मोशन में चल रहा है, विकास का भी एक मोशन में चलेगा। आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, जब ये लाइन सीधा हो जाता है ना तो समझ लो आदमी चल दिया, तो इसका मतलब ये लाइन सीधा हो गया तो आदमी मर गया, तो फिर विकास वही कहा है। विकास का नाम ही तो परिवर्तन है। तो जब तक ये कर्व चलेगा, ठीक है ना, तब तक ही तो आदमी जिंदा है। मशीन का कर्व बंद है आईसीयू में, बाबा गेलो, समझ गए। तो इसलिए विकास तभी तक होगा, विकास कभी भी जो है ना लीनियर ग्राफ नहीं चलेगा उसका। विकास जो है उसको बोला गया
वर्तुलाकार चलता है, स्प्रिंग के जैसा चलता है, ठीक है ना। यानी विकास लीनियर नहीं होता है, ये स्प्रिंग के टाइप का फॉलो करके, इसको हिंदी में बोलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, विकास वर्तुलाकार चलता है या लीनियर चलता है, ठीक है ना। तो विकास लीनियर नहीं चलता है, वर्तुलाकार यानी कि स्प्रिंग टाइप का जो है वो विकास इस तरह से चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा कभी कम, इसी तरह। कभी जैसे आप बीमार पड़ गए तो थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर ठीक हो गया, खाने पीने लगे, फिर वैसे उछल रहे हैं, तो कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, सेम कभी भी नहीं चलेगा। अब आते हैं लास्ट बात, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और इसको नोट करते जाइए, एग्ज़ाम में जो है ना बहुत काम आएगा ये, इससे बहुत क्वेश्चन आता है हर एक एग्ज़ाम में। और देखो विकास जो है, विकास यानी कि डेवलपमेंट, वो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता और लर्निंग का परिणाम है। विकास जो है वो परिपक्वता और सीखने का परिणाम होता है, ठीक है ना। मैच्योरिटी मतलब क्या होता है, आप शारीरिक रूप से किसी चीज़ के लिए तैयार हैं तो मतलब आप उस चीज़ को करने के लिए मैच्योर हैं, ठीक है ना। और लर्निंग का संबंध वातावरण से होता है। लर्निंग कहाँ से कीजिएगा, लर्निंग तो आपका अनुभव, आपके जो आसपास चारों ओर है वही तो है। यानी कि कहने का मतलब है कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। ये वुडवर्थ ने कहा था कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग जो है, लर्निंग कहाँ से होता है, वातावरण से। जो चीज़ हम सीख रहे हैं वातावरण ही तो हमें सिखाता है, आपका परिवेश ही तो, आपका समाज, वही तो। पैदा होते ही आप थोड़े कुछ सीख रहे होते हैं, तो वातावरण ही जो है वो आपको सिखाता है। यानी कि वंशानुक्रम, मैच्योरिटी मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकल रूप से आपका शरीर उस चीज़ को करने के लिए तैयार है। आप मान लीजिए हम जैसे ये कलम पकड़े हैं तो मेरे हाथ में क्या है, मेरा हाथ शारीरिक रूप से सक्षम है इस कलम को पकड़ने के लिए। अब पता चले हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कलम पकड़ के लिख ही नहीं सकते हैं, तो फायदा क्या है, कोई फायदा तो नहीं है। पहले कलम पकड़ेंगे तभी तो लिखा जाएगा। यानी कि हम जानते हैं लिखने के लिए, लेकिन जब तक ये वंशानुक्रम यानी कि मैच्योरिटी मेरे अंदर नहीं आएगा, मैच्योरिटी वंशानुक्रम से ही आता है। यानी वंशानुक्रम जीन्स जब डेवलप करने लगता है, जब वो अपना जीन्स जो गुण होता है उसका वो पूरा मतलब मैच्योर हो जाता है, सही से काम करने के लिए योग हो जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, मैच्योरिटी मतलब शारीरिक रूप से आपका योग बनना, शारीरिक रूप से आप योग हो गए हैं उस काम को करने के लिए। उसके बाद सीखिए और कलम चलाना, कलम से लिखना सीखिए। लिखना आपको कौन सिखाएगा, ABCD, ये वंशानुक्रम कौन, ये तो आपको आपका परिवेश सिखाएगा, स्कूल सिखाएगा, स्कूल तो आपका समाज ही सिखाएगा। तो विकास जो है मैच्योरिटी और लर्निंग पे क्या करता है, इसका नियम से होता है। ये था विकास का सिद्धांत। सबसे पहले क्या था, भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास जो है अलग अलग व्यक्ति में अलग होता है। विकास जीवन से मरण तक चलता है। विकास एक क्रम का फॉलो करके चलता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है विकास का क्रम तो समान होगा, लेकिन उसका गति जो है क्रम का वो अलग अलग हो सकता है। विकास मैच्योरिटी और लर्निंग का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये बात याद रखिएगा, वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद विकास जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। एक विकास पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो वो सारा डेवलपमेंट जो होता है उसको भी वो प्रभावित करता है। ये था विकास का थ्योरी। इससे बहुत क्वेश्चन आता है और आज आपका विकास से जो भी चीज़ संबंधित होगा वो सब डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको हम इसी तरह हमेशा पढ़ाते रहेंगे और आपके सपनों को पूरा करने में
एक हम भी अपना सहयोग दे सकेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।